चलिए शुरू किया जाए। हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, हमने वहां पे एक फार्मूला भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट, मतलब PE इज इक्वल्स टू favorable outcomes upon total outcomes। ओके, probability of having an event equals to favorable outcomes upon total outcomes। favorable outcomes बोले तो जो चांसेस हैं, जो चांसेस होते हैं वो फेवरेबल आउटकम, और टोटल तो जितने उसमें जितने चांसेस हैं वो टोटल हो जाएगा। जैसे एक कॉइन हम थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे रैंडमली, तो हेड आने का चांस कितना है? 1, और टोटल कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। अच्छा, अगर हम 2 कॉइन थ्रो करते हैं रैंडमली, टॉस करते हैं, तो कितने हेड हुए? 2 हेड। कितने टेल? 2 टेल। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2 and 2 4। अच्छा, बोला जाएगा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बताओ उन टोटल 4 आउटकम्स में टेल कितने हैं? 2। टेल कितने हैं? 2। तो फेवरेबल 2 हो जाएगा अपॉन टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/4। तो चलो हम एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं इनको छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls he plays. Find the probability that he did not hit a boundary. Okay, repeat, फिर से बोलता हूँ। In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls he plays. Find the probability that he did not hit a boundary. अच्छी बात है, मतलब एक क्रिकेट मैच में कोई बल्लेबाज 30 बॉल खेलता है। कितने बॉल? 30 बॉल्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए भाई? 30। तो लिख देंगे टोटल यहां लिखते हैं, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 30। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने कोई बाउंड्री नहीं लगाया। बाउंड्री नहीं लगाया, और क्वेश्चन में दिया है कि उसने बाउंड्री लगाया है। कितने बाउंड्री उसने लगाया? 6। कितने बाउंड्री उसने लगाया? 6। तो कितने नहीं लगाया बाउंड्री? 24। भाई टोटल 30 बॉल में 6 बाउंड्री लगाया, मतलब 6 बॉल पे बाउंड्री लगाएगा ना, कि 3 बॉल पे 6 बाउंड्री लग जाएगा। 6 बॉल पे 6 बाउंड्री लगेगा ना, तो उसने लगाया 6 बाउंड्री। तो कितने बाउंड्री उसने नहीं लगाया? 24। He did not hit a boundary is equals to 30 minus 6, बोले तो 24। और यही क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। तो चलो, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम कितना है भाई? 24 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 30। अब इसको छोड़ नहीं देंगे और कैलकुलेट करेंगे। 2 से इसे क्रॉस करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 12। बोलो 12, और ये 15। अब किससे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब किसी से मिल जाएगा, तो 4/5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों?
4/5। आई होप आप लोगों को समझ आया, नोट कर लीजिए इसे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विथ 2 डाइस। क्या क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विथ 2 डाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विथ 2 डाइस, दूसरा क्वेश्चन है। भाई 2 डाइस हम उछाल रहे हैं, डाइस तो आप लोग जानते ही हैं, उस पर नंबरिंग रहता है 1 2 3 4 5 6, ओके। ऐसे ऐसे 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई देखो, कोई हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो देखो क्या क्या आ सकता है। पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे 8 तो आएगा नहीं, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसको 2 करते हैं तो ये 7 तो होगा नहीं भाई, 2 and 7 ही तो 9 होगा, लेकिन किसी में 7 तो आता नहीं है। बोले तो हमारा स्टार्टिंग कहां से होगा, 3 से एंड 6 से, ठीक है। पहला कंडीशन 3 6, दूसरा कंडीशन 4 5, तीसरा कंडीशन 5 4, और चौथा कंडीशन 6 3। बोलो ये 4 कंडीशन होंगे कि नहीं, होंगे ना। और टोटल कितने कंडीशन बनते हैं, 36। मैंने बताया था टोटल कितने कंडीशन बनते हैं, 36। तो चलो, फेवरेबल आउटकम कितने हुए, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू कितना है, 1 2 3 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 36। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं, 4 अपॉन टोटल कितना, 36। 4 1 जा 4 9 जा, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/9। नोट कर लीजिए भाई, तुरंत नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो, द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, what is the probability that on a given day it was correct, and second है, what is the probability that it was not correct on a given day. रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. Question number 1, what is the probability that on a given day it was correct? And question number 2, what is the probability that it was not correct on a given day? इसको आप लोग एक बार ट्राई करें, तब मैं बताता हूँ। चलिए, हमने क्वेश्चन जो बोला कि 250 कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, लगातार 250 दिन वेदर फॉरकास्टिंग हुआ। वेदर फॉरकास्टिंग मतलब अनुमान लगा करके, जैसे सैटेलाइट वगैरह के थ्रू अनुमान वगैरह लगा करके, फॉरकास्ट करके, फॉरकास्ट मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। पता किया गया वेदर, जैसे वेदर की आज बारिश है, आज सनी डे है, आज रेनी डे है, कौन सा डे है, ठीक है, क्लाउडी है, आज फॉग रहेगा, ऐसा ये 250 डेज का वेदर फॉरकास्टिंग हुआ। उसमें कितने दिन करेक्शन हुआ, 175 दिन, 175 डेज क्या हुआ, वो फॉरकास्ट करेक्ट हुआ, ठीक है। तो कितने दिन इनकरेक्ट हो गया, 75 डेज। करेक्ट कितने दिन हुआ, 75।
फॉरकास्टिंग कितने दिन हुआ? 250 डेज। करेक्ट फॉरकास्ट 175 डेज है ना। और इनकरेक्ट 175 जब 175 डेज करेक्ट हुआ, टोटल 250 है, तो बचा कितना? 75। मतलब 250 माइनस 175 इज इक्वल टू कितना? 75 डेज। अच्छा, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। करेक्ट वाली बात कर रहा है, तो करेक्ट कितने दिन था? 175 दिन। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। यस सर। और टोटल कितने दिन? 250। तो टू, ये हो जाएगा टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 175 अपॉन 250। ठीक है, कितना? 175 अपॉन 250। तो 25 से इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 7 जा, ठीक है, और 25 10 जा, तो कितना आया? 7 अपॉन 10 हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, समझ में आया? और दूसरा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इनकरेक्ट वाली बात कर रहा है। कौन सा इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट कितने दिन हुआ? 75 अपॉन टोटल कितना? 250। तो 25 3 जा एंड 25 7 जा, ठीक है, नहीं 10 जा, ठीक है, तो कितना आया? 3 अपॉन 10। ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन टॉसिंग 3 coins at a time, on tossing 3 coins at a time, okay, find number 1 all possible outcomes, number 2 events of occurrence of 3 heads, comma 2 heads, comma 1 head and 0 head. Number 3, question number 3, probability of getting 3 heads, comma 2 heads, comma 1 head and no head. चलिए भाई, हम 3 कॉइन को जंप करते, थ्रो करते हैं, रैंडमली टॉस करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताइए। तो चलिए भाई, 3 कॉइन अगर हम थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए। दो, ये हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, अदर 2 पे टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे वाले पे टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए और बाकी दोनों पे हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले दोनों पे टेल आ जाए, बाकी तीसरे वाले पे हेड आ जाए। कितने हुए? 6 हो गए, है ना। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए। या हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल हो जाए। और कोई चांस बन रहा है? और कुछ होने का चांस है? जरा आप लोग देख के बताएं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने आउटकम्स हुए? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 3 हेड्स 2 हेड्स एंड 1 हेड एंड 0 हेड। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये था ना, क्या था? टोटल आउटकम्स 2 to 4 to 6 to 8 लिखेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है। सेकंड क्या है? इवेंट्स ऑफ अकरेंस ऑफ 3 हेड्स 2 हेड्स 1 हेड एंड 0 हेड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले दूसरे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है। क्या? इवेंट्स ऑफ अकरेंस 3 हेड। चलो 3 हेड्स कहाँ है, कितने में है बताओ? बस एक ही में है भाई, तो 3 हेड्स इक्वल टू 1। और क्या है? 2 हेड्स। कितने? 2 हेड्स। तो चलो 2 हेड कहाँ कहाँ है? यहाँ एक है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड्स है और यहाँ 2 हेड्स है। तो कितने हुए? 3। तो 2 हेड्स कितने हुए? 3। अब क्या कह रहा है? 1 हेड एंड 0 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड। ठीक है। चलो 1 हेड कहाँ है भाई? 1 हेड कहाँ है? ये रहा 1 हेड, और कहाँ? ये रहा। तो 1 हेड, अच्छा एक यहाँ भी रहा 1 हेड। 1 हेड के कितने हैं इवेंट? 3। तो 1 हेड इक्वल टू 3 एंड 0 हेड यहाँ पे, तो 0 हेड कितने हो जाएंगे भाई? 1। बोलो समझ में आया? अब तीसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब ये सभी सबों का प्रोबेबिलिटी बताना है। ये जो निकाल रहे हो दूसरा क्वेश्चन उसी का तीसरा बन गया है। तो थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 हेड्स। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 हेड्स इज इक्वल टू 3 हेड कितने हैं? 1। और टोटल कितने हैं? 8। इसका आंसर 1/8। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड, यहाँ लिख दो फॉर 3 हेड। ठीक है। अब चलो 2 हेड के लिए कितने फेवरेट आउटकम्स? 3 और टोटल 8। तो 3/8 कितने का? फॉर 2 हेड। क्या? फॉर 2 हेड। ठीक है। चलो तीसरे की बात करते हैं, फॉर 1 हेड। तो 1 हेड कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 3/8 इधर आओ, फॉर 1 हेड। और 0 का कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 1/8 फॉर 0 है। ठीक है। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक। तो आज क्लास ओवर करते हैं। आज का क्लास यहीं तक, आगे कल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।